किसानों के खर्च की माफी तक बीआरएस की जदोजहद जारी रहेगी। देवताओं के नाम पर झूठ बोलकर रेवंत रेड्डी गुनाह कबीरा के मुर्तकिब। किसानों की नाराजगी चीफ मिनिस्टर के जवाल का सबब बनेगी। कांग्रेस को खिमियाजा भुगतना पड़ेगा। चवेड़ला में किसानों के हमरा जबरदस्त एहतजाज। कारगुजार सदर के तारक रामाराव का खिताब। कारगुजार सदर बीआरएस व रुकन असेंबली सिरसिल्ला केटीआर ने आज चवेड़ला में किसानों के एहतजाजी प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर बीआरएस के सरकर्दा कायदीन बशमूल मोहम्मद महमूद अली, साबिक वज़ीर दाखिला व रुकन कानून साज कौंसिल सबिता इंदिरा रेड्डी, साबिक वज़ीर तालीम व रुकन असेंबली महेश्वरम और किसानों की कसीर तादाद मौजूद थी। किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्जजात की माफी के वादे की अदम तकमील पर बीआरएस की जानिब से रियासत गिर सतह पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर किसानों के मजमे से खिताब करते हुए केटीआर ने कांग्रेस हुकूमत बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने किसानों के दरपेश मसाइल की अदम यकसुई और किसानों के कर्जजात के माफी के वादे की अदम तकमील पर शदीद तनकीद की। उन्होंने याद दिलाया कि रेवंत रेड्डी ने असेंबली इंतखाबात की मुहिम के दौरान सोनिया गांधी के नाम पर हलफ लिया था और कहा था कि वो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्जजात की माफी की फाइल पर पहली दस्तखत करेंगे। ताहम रेवंत रेड्डी ने वादे पर अमल नहीं किया। रेवंत रेड्डी अपने वादे और अल्फाज से मुकर गए। केटीआर ने कहा कि सितम जरीफी की इंतहा ये रही कि कांग्रेस लीडर ने इब्तिदा में दावा किया कि किसानों के कर्जजात की माफी के लिए 49,000 करोड़ रुपए दरकार होंगे। ताहम इस बात को महसूस करते हुए कि ये वादा काबिल अमल नहीं है, उन्होंने रकम को 40,000 करोड़ रुपए तक घटा दिया और फिर रकम को मजीद घटाते हुए 7,500 करोड़ रुपए कर दिया। इस तरीके से अवाम और किसानों को हर कदम पर गुमराह किया गया और धोखा दिया गया। केटीआर ने 15 अगस्त तक किसानों के कर्जजात की माफी के वादे की अदम तकमील पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने इस मामले में मुतादिद मरतबा देवताओं के नाम पर कस्में खाई। रेवंत रेड्डी ने न सिर्फ अवाम को धोखा दिया है बल्कि देवताओं के नाम पर झूठ बोलकर गुनाह कबीरा किया है। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत में खातून लीडर्स और सहाफियों की आहानत की शदीद मजम्मत की। उन्होंने खुसूसियत के साथ सबिता इंदिरा रेड्डी की बेइज्जती का तस्करा किया। केटीआर ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना कानून साज असेंबली में सबिता इंदिरा रेड्डी की तौहीन की। उन्होंने कोंडा रेड्डी पल्ली में 2 खातून सहाफियों के साथ बदसलूकी की मजम्मत की और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की संजीदगी और दियानतदारी पर इस्तफसार किया। केटीआर ने कांग्रेस के दौरे हुकूमत में किसानों की अबतर हालत को तफसीली तौर पर पेश किया। उन्होंने कहा कि ज़राई कर्जजात की माफी के लिए ताहाल सिर्फ 7,500 करोड़ रुपए ही दिए गए हैं। उन्होंने किसानों से कहा कि वो कांग्रेस हुकूमत से जवाब तलब करें और इस मसले पर उस वक्त तक खामोश ना बैठें जब तक कि वादे के मुताबिक तमाम किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्जजात माफ नहीं किए जाते। उन्होंने यकीन दिलाया कि किसानों के हुकूक और मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बीआरएस अपनी जदोजहद जारी रखेगी और किसानों को इंसाफ की फराहमी तक चैन से नहीं बैठेगी। तकरीर के आखिर में केटीआर ने रेवंत रेड्डी को इंतबाह दिया कि वादों की अदम तकमील चीफ मिनिस्टर के जवाल का सबब बनेगी। केटीआर ने रिमार्क किया कि वादों के जरिए हुकूमत चलाना कोई आसान काम नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस हुकूमत किसानों को नाराज करती रहेगी तब आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस को इसके नताइज भुगतने पड़ेंगे। केटीआर ने ऐलान किया कि किसानों के कर्जजात की माफी के मामले में बीआरएस अनकरीब अपने आइंदा के लाहिया अमल का ऐलान करेगी। उन्होंने कहा कि हमारी जद्दोजहद मवाजियात हर सतह पर जारी रहेगी। जब तक कांग्रेस हुकूमत अपने वादों को पूरा नहीं करती हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। केटीआर की तकरीर किसानों की आवाज और तायद व हिमायत की अक्कास है जिसने तेलंगाना के किसानों के हुकूक के लिए बीआरएस की जद्दोजहद के अज़्म को मजीद मजबूत और मुस्तहकम किया है। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत की धोखादही वादों की अदम तकमील के खिलाफ मुत्तहदा जद्दोजहद की जरूरत पर जोर दिया।